ओके किड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर 1 बुक वर्क। ए एंड बी पार्ट में आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके चैप्टर 1 का साइंस का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन। इसका मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और टेक द करेक्ट आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें क्या है, फर्स्ट डैश 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 एंड डैश आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेबल हम बोलते हैं ना, वेजिटेबल सब्जियों वाले पार्ट कौन से, रूट, उसका तना, लीव्स उसकी पत्तियां, उसकी स्टेम्स उसकी शाखाएं, या फिर बर्ड्स उसकी जो कलियां। क्या होता है वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज खाने में काम आती है। जैसे हम जिंजर फ्रूट, जिंजर देखते हैं, जो आपकी अदरक होती है, तो उसकी जड़ होती है, उसकी जड़ ही उसका फ्रूट होती है, मतलब उसकी जो जड़ होती है उसको हम खाते हैं। उसके ऊपर तो पत्तियां लगती है, लेकिन जो नीचे उसका जो खाने वाला पार्ट होता है वो जमीन के अंदर लगता है, तो वो उसकी रूट होती है। तो रूट इज वेजिटेटिव पार्ट। कई जो ऐसे होते हैं प्लांट जिनकी पत्तियां हम खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं हम स्पाइनेच, आप खाते होंगे, पालक खाते हैं ना, उसकी पत्तियां हम खाते हैं। कईयों की स्टेम्स हम खाते हैं, जैसे आपने वो बोला क्या कहते हैं, गाजर। एंड या फिर कईयों की बर्ड्स हम खाते हैं, जैसे हम प्लांट उग जाता है जैसे ब्रिंजल, उसकी बर्ड्स, उसके जो कलियां लगती हैं, फिर जो उसका फ्रूट लगता है वो हम खाते हैं। तो वो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है किसी भी प्लांट का। फिर आ गया, अ सीड इज प्रोटेक्टेड बाय अ सीड कोट। कोई भी सीड जो है प्रोटेक्टेड मतलब किस तरह से बचा होता है, सीड कोट, उसकी कवरिंग क्या होती है, उसके कोट से कवरिंग की होती है। वो एक जो सीड होता है वो कवर होता है सीड कोट से। फिर है, वाटर, एयर एंड वार्मथ आर नीडेड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, आगे और पैदा होना, आगे और प्लांट्स का पैदा होना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, वाटर पानी, एयर हवा, और वार्मथ मतलब नमी या फिर गर्मी। तो जर्मिनेशन के लिए जरूरत होती है। The small shoot emerging from a germinating seed is called a seedling. कोई भी एक जर्मिनेटिंग सीड है, मतलब एक जो छोटा सा सीड है, जब वो जर्मिनेट होता है, जब वो बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीडलिंग। क्या बोलते हैं उसको, सीडलिंग। देन इज प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप्स। जो बहुत बड़ी फील्ड के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप, हिंदी में बोलते हैं इसको फसल। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको भी वर्ड्स बोले हैं, जर्मिनेशन है, सीडलिंग है, क्रॉप्स है, ये सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला करती थी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका आ गया नेक्स्ट, द स्मॉल रूट एमर्जिंग फ्रॉम अ जर्मिनेटिंग सीड इज कॉल्ड अ डैश। एक जर्मिनेटिंग सीड, एक जो उगता हुआ सीड है, उसके अंदर जो रूट उगती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये आपने अपना जो पिक्चर ड्रॉ की थी उसमें भी आपने लिखा होगा, दैट इज रेडिकल। फिर विच ऑफ दीज इज नॉट अ डाइकोटिलेडॉन सीड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाइकोटिलेडॉन सीड नहीं है, वो क्या है, मेज। मेज, जैसे बीन है, बीन के भी दो पार्ट हो जाते हैं, राजमा है उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, पीस मटर है उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मेज होती है उसके दो पार्ट नहीं होते हैं, तो दैट इज मेज, उसके डाइकोटिलेडॉन सीड नहीं होते। देन इज द सीड विद अ स्मॉल रूट एंड अ स्मॉल शूट इज कॉल्ड अ प्लम्यूल। एक ऐसा सीड जिसकी छोटी सी रूट होती है, छोटा सा शूट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लम्यूल। क्या बोलते हैं उसको, प्लम्यूल। देन विच ऑफ दीज इज अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी है जो रबी क्रॉप है, वो क्या है, वीट। रबी क्रॉप कौन सी है, वीट। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। इनमें से कौन सा है जो स्पोर से ग्रो करता है, मशरूम, कैरेट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो स्पोर से क्या ग्रो करता है, मशरूम। अभी हम स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन हमने रीड नहीं किया है, तो उसको आप आगे रीड करेंगे, लेकिन आपने ये लर्निंग वर्क कंप्लीट कर लेना। कल का आपका होमवर्क है ए फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर, अपनी बुक में कंप्लीट करना है और साथ में लर्निंग करनी है। ठीक है,